सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ बताने वाला हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरली आपके टच में बना रहा हूं। चलिए न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सिट्रन कंपनी है, ये लोग क्रेटा के खिलाफ एक नई गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं जिसमें दो तरह के सीटिंग ऑप्शंस मिलेंगे। एक होगा 2 रो वाला, एक होगा 3rd रो वाला। इस गाड़ी की लेंथ तो 4.2 मीटर होगी। अब 4.2 मीटर की लेंथ में ये लोग 3 सीट्स को कैसे अरेंज करते हैं वो देखते हैं। हालांकि C3 का भी बहुत ज्यादा हाइप हुआ था, लेकिन जब वो गाड़ी लॉन्च हुई तो सिर्फ बेस वेरिएंट्स में लॉन्च हुई थी, मतलब कि फीचर्स उसमें कुछ थे ही नहीं। अब देखते हैं कि ये जो गाड़ी लॉन्च होगी इसका नाम C3 एयर क्रॉस होगा या हो सकता है। देखते हैं कि इसमें फीचर्स के मामले में क्या कुछ मिलता है। इंटीरियर जो है वो C3 हैचबैक से अलग होगा, लेकिन एक्सटीरियर जो है काफी हद तक C3 हैचबैक से इंस्पायर्ड होगा। मतलब C3 हैचबैक कोई खींच कांच के ये लोग एक 3 सीटर गाड़ी बना देंगे। ये इस साल के आखिर तक लॉन्च होने के पूरे चांसेस हैं और इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करेगा जो लगभग 110 bhp की पावर जनरेट किया करेगा। डीजल का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं तो वॉल्वो वाले इन गर्मियों में, मतलब कि इसी साल की गर्मियों में एक नई छोटी इलेक्ट्रिक व्हीकल डेब्यू करने वाले हैं और कुछ समय में उसको लॉन्च करने वाले हैं। वॉल्वो के कुछ टारगेट्स हैं जल्दी ही एक इलेक्ट्रिक ब्रांड बनने के, तो बस वही टारगेट्स हैं छोटे मोटे जो शुरुआत कर रहे हैं लोग। ऑडी Q3 स्पोर्टबैक की बुकिंग्स जो है वो चालू हो चुकी हैं। 2 लाख रुपए के टोकन अमाउंट से आप इसको बुक करा सकते हो। स्पोर्टबैक जो है वो ऑडी Q3 जो स्टैंडर्ड एसयूवी है उससे इंस्पायर्ड है, मतलब कि वही गाड़ी है, लेकिन लेंथ में स्टैंडर्ड Q3 से ज्यादा है। कहने को स्पोर्टबैक है लेकिन ज्यादा लेंथी है। इसके अलावा जो एंट्री लेवल लग्जरी एसयूवी सेगमेंट है उसमें पहली ये इस तरह की गाड़ी है। इसमें 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 190 bhp की पावर और 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। रेनो और निसान का जो अलायंस है इंडिया में, ये इंडिया स्पेसिफिक, मतलब कि सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए कुछ नई गाड़ियां लॉन्च करने वाले हैं। 3 गाड़ियां लॉन्च करेंगे। एक तो होगी नई वाली टेस्टर, दूसरी होगी निसान लॉन्च करेगा एक MPV जो बेस्ड होगी ट्राइबर के ऊपर, और तीसरी होगी ए सेगमेंट इलेक्ट्रिक गाड़ी, मतलब कि जैसे क्विड की सेगमेंट की कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी। तो ये 3 गाड़ियां आपको 2 या 3 साल के अंदर इंडियन मार्केट में मिल जाएंगी। थार 2 व्हील ड्राइव को अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया था और इसमें जो डीजल इंजन है उसकी वेटिंग 1 साल से ऊपर जा चुकी है। हालांकि पेट्रोल वाली की वेटिंग जो है ना वो 3 महीने है, मतलब कि अगर आप पेट्रोल लेना चाहते हो तो 3 महीने में आपको मिल जाएगी। डीजल 1 साल में मिलेगा आपको। आयोनिक 5 की डिलीवरीज जो हैं वो मार्च के आखिर से शुरू होंगी। लगभग 650 बुकिंग्स इस गाड़ी को मिली हैं। 45 लाख रुपए के आसपास ये गाड़ी मिलती है एक शोरूम, तो 650 कोई खास बुकिंग्स नहीं है, तो जल्दी ही आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। इस समय लगभग हर कोई कंपनी अपनी गाड़ियों के ऊपर डिस्काउंट दे रही है। जैसे कि टाटा की गाड़ियों पर आपको 75,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। सफारी, हैरियर, अल्ट्रोज, टियागो, टाइगर जो 2022 मैन्युफैक्चर्ड है उन पर ज्यादा डिस्काउंट है और 23 वाली जो मैन्युफैक्चर्ड है उन पर थोड़ा कम डिस्काउंट है। इसी तरह से नेक्सा की गाड़ियों पर 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इग्निस, सियाज, बलेनो वगैरह। अरेना की गाड़ियों पर 46,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे एस्प्रेसो, K10, वैगनार, सेलेरियो वगैरह। और महिंद्रा की गाड़ियों पर 70,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे बोलेरो नियो, XUV 300 वगैरह वगैरह। तो आप चाहो तो जाके देख सकते हो कि एग्जैक्ट आपके मॉडल पर कितने रुपए का डिस्काउंट है, शोरूम से पता चल जाएगा। बलेनो, अर्टिगा और XL6 के अपडेटेड वर्जन को लॉन्च किया गया है। इसमें थोड़े बहुत फीचर्स अपडेट किए गए हैं, जैसे कि वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, टर्न बाय टर्न नेविगेशन फीचर मिल जाता है और हर किसी वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड कर दिया गया है। तो ये छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं। जो कनेक्टिविटी फीचर है ना वो आपको OTA अपडेट के थ्रू मिल जाएगा, तो आप इंस्टॉल कर लेना, काम करना शुरू कर देगा। BYD Atto 3 आप जानते हैं ये एक इलेक्ट्रिक SUV है, मतलब ये तो ब्रांड ही पूरी इलेक्ट्रिक है। इसकी गाड़ी की करीब 2000 से भी ज्यादा बुकिंग्स हो गई हैं और 340 यूनिट्स का पहला लॉट BYD ने जनवरी में कस्टमर्स को डिलीवर कर दिया था। अब 1200 यूनिट्स का एक नया लॉट आने वाला है जो कस्टमर्स को दिया जाएगा। बाकी बचे जो कस्टमर्स हैं उनको और वेट करना पड़ेगा Atto 3 डिलीवर करवाने के लिए। नेक्स्ट जनरेशन वरना जो है वो मार्च के आखिर से उसका प्रोडक्शन चालू होगा और उसके बाद जल्दी ही इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन ये वरना सिर्फ पेट्रोल में आएगी। जो डीजल प्रेमी है उनके लिए बुरी खबर है भाई, ये वरना आपको डीजल में नहीं मिलने वाली। इसमें आपको एडास जैसा मोस्ट एडवांस सेफ्टी फीचर मिलेगा और डुअल स्क्रीन्स मिला करेंगे, मतलब कि ये वरना काफी प्रीमियम होगी देखने में। प्राइसिंग देखते हैं इसकी क्या होती है। पहले इसकी सेल काफी तगड़ी थी वरना की, अभी आगे तो 1,500, 1000 ऐसे बिक पाती है हर महीने। देखते हैं ये नई वाली वरना क्या गुल खिलाती है।
एक नई रेंज रोवर SV लैंसडाउन एडिशन लॉन्च हुआ है, जिसकी सिर्फ 16 यूनिट्स बनाई गई हैं और लॉन्च होते ही 16 की 16 यूनिट सोल्ड आउट हो गई। BMW X5 और S6 के फेसलिफ्ट को रिवील किया गया है, जल्दी ही इन्हें लॉन्च भी कर दिया जाएगा। अरेना के जो मॉडल्स हैं, ब्रेजा, अर्टिगा और वगैरह वगैरह, इन सारे मॉडल्स का एक ब्लैक एडिशन लॉन्च किया गया है। जैसे कि टाटा वाले करते हैं ना, वैसे इन्होंने ब्लैक एडिशन लॉन्च किया है। तो अगर आपको पसंद आता है ब्लैक तो आप खरीद सकते हो। भाई किया वाले एक नई कॉम्पैक्ट SUV, इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV और MPV लॉन्च करने वाले हैं 2025 तक। ये दोनों ही गाड़ियां मेड इन इंडिया होंगी। लेकिन किया की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी हाल ही में आई है EV6, जो करीब 60 लाख के आसपास मिलती है, एग्जैक्टली प्राइस मुझे याद नहीं, वो इंपोर्ट करके मंगाई जाती है, इसलिए इतनी महंगी है। वो तब भी इंपोर्ट करके ही मंगाई जा रही होगी, लेकिन ये दोनों गाड़ियां मेड इन इंडिया होंगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। जीप कंपस और मेरिडियन का क्लब एडिशन लॉन्च किया गया है। कंपस 20.99 में मिल जाती है, जबकि मेरिडियन 27.75 लाख रुपीस में। ये एडिशन जो है ना वो लिमिटेड है, तो हमेशा नहीं मिलेगा आपको। और साथ ही में जो प्राइसेस मैंने आपको बताए ये भी 28 फरवरी तक, मतलब कि फरवरी तक ही वैलिड है, मार्च में नहीं मिलेगा आपको इन प्राइसेस में। नेक्सॉन का फेसलिफ्ट जो है वो जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, क्योंकि उसकी टेस्टिंग चालू हो चुकी है और उसे टेस्ट करते हुए हमने देखा भी है। काफी कैमोफ्लेज्ड वर्जन है उसका। इस तरह से तो एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च की जाती है। आमतौर पर हम देखते हैं फेसलिफ्ट में फ्रंट या रियर कैमोफ्लेज कर देते हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही होता है। ये कंप्लीटली कैमोफ्लेज्ड है, मतलब कि इसमें हर तरह से इंटीरियर एक्सटीरियर हर जगह पे आपको चेंजेस कोई ना कोई मिलने वाले हैं। फीचर्स में भी काफी कुछ चेंजेस मिलने वाले हैं। देखते हैं कब तक ये लॉन्च होती है। उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें एक नया पावरफुल पेट्रोल इंजन दिया जाएगा और साथ ही में इंटीरियर में आपको एक बड़ी टच स्क्रीन मिलेगी 10.25 इंच की। देखते हैं बाकी किन प्राइसेस में से लॉन्च किया जाता है। नेक्सॉन के प्राइसेस को 15,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल के 10,000 और डीजल के 15,000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसके प्राइसेस को भी 20,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। डिजायर टूर S एडिशन जो है उसे लॉन्च कर दिया गया है 6.51 लाख रुपीस में, और उसका जो CNG वर्जन है उसे लॉन्च किया गया है 7.36 लाख रुपीस में। 32.12 किलोमीटर पर किलोग्राम के माइलेज में इसमें क्लेम किया जाता है CNG वर्जन में। पिनिनफेरेना बैटिस्टा इलेक्ट्रिक व्हीकल हाइपर कार को इंडिया में डेब्यू किया गया है। वो बात अलग है, ये इंडिया में लॉन्च नहीं होगी, लेकिन डेब्यू किया गया है इंडिया में। इसकी टॉप स्पीड है 350 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोवाट आवर की बैटरी इसमें मिलती है, जो 1900 bhp की पावर और 2300 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को सिर्फ 2 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। सिर्फ इसकी 150 यूनिट्स बनाई जाएंगी पूरे देश भर में, और जो लेफ्ट हैंड ड्राइव मार्केट्स है ना वहां पर इसे पहले सप्लाई किया जाएगा, तो इंडिया का तो कोई चांस है नहीं। आगे बढ़ते हैं तो भाई महिंद्रा वालों ने BE रेल इलेक्ट्रिक कंसेप्ट को डेब्यू किया है हैदराबाद में हो रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल फैशन फेस्टिवल में, और साथ ही में XUV.E9 के कंसेप्ट को भी। ये BE और XUV.E ये दोनों है ना महिंद्रा की सब ब्रांड्स हैं। इन ब्रांड्स के अंदर में ही महिंद्रा अपनी नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लॉन्च करेगा, और इन दोनों गाड़ियों का प्रोडक्शन 2024 से शुरू होगा। आप लोग जानते हो कि 1 अप्रैल से RDE रियल ड्राइविंग इमिशन नॉर्म्स अप्लाई होने वाले हैं, मतलब कि BS6 फेज 2 अप्लाई होने वाला है, और साथ ही में E20 मतलब कि इथेनॉल 20 पेट्रोल जो मिला करेगा उसमें 20% इथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा। तो इसके लिए सभी गाड़ियों को अपडेट किया जा रहा है। तो वो अप्लाई होने के पहले ही टाटा ने अपनी सभी गाड़ियों को अपडेट कर दिया है, इसलिए सभी गाड़ियों के थोड़े थोड़े प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं तो मारुति फ्रॉन्क्स जब इसे रिवील किया गया था तब ये नहीं बताया गया था कि ये CNG में भी मिलेगी, लेकिन इसको CNG के साथ टेस्ट करते हुए देखा गया है पुणे में, तो भाई ये आएगी CNG में। होंडा हॉक 11 कैफे रेसर एडिशन को इंडिया में पेटेंट किया गया है DCT गियरबॉक्स के साथ में। हालांकि ये इंडिया में लॉन्च नहीं होनी, लेकिन यह पेटेंट किया गया है, भगवान जाने क्यों। इसमें 1082 सीसी का इंजन मिलता है, जो 102 bhp की पावर और 104 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। एप्रिलिया RS 440 इस साल के सितंबर तक इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। ये मेड इन इंडिया होगी। ओला S1 और S1 एयर में अपडेट्स मिलने वाली हैं, मिल चुकी हैं। अब उसके प्राइसेस में भी थोड़े डिफरेंस किए गए हैं। 85,000 रुपीज से ये शुरू होती है। तो भाई इस हफ्ते की न्यूज़ तो बस इतनी ही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।